द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। आप हर हफ्ते देखते हैं कि सी वोटर अपना एक नया सर्वे लेकर आता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि हर हफ्ते के पिछले हफ्ते के मुकाबले में बीजेपी और मजबूत होती जा रही है। लेकिन सच्चाई से यह बात कोसों दूर है। डीबी लाइव जो सर्वे कर रहा है हर महीने कृषि काले कानूनों के आने के ऊपर, उनके जाने से पहले और उनके जाने के बाद, वो चौंका देने वाले हैं। निरंतर असलियत यह है कि बीजेपी का ग्राफ गिरता ही चला जा रहा है। और अब जो सर्वे किया है, जो डीबी लाइव ने अपने यूट्यूब पेज पर डाला है, चैनल पर डाला है, तमाम लोगों ने उसको शेयर भी किया है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वहां वो सब चर्चा में बैठे हुए हैं। उसमें तो बीजेपी की होश उड़ा दी है, बीजेपी की पूरी तरह से धूल निकाल दी है किसानों ने। अगर आप ये सर्वे देखेंगे और आपने पिछली बार के भी डीबी लाइव के सर्वे देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी का ग्राफ तो गिरता ही जा रहा है। कांग्रेस मजबूती के साथ वापसी कर रही है डीबी लाइव के सर्वे के हिसाब से, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी गेन कर रही है। नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। और इस सर्वे ने, इस ओपिनियन पोल ने, जिसका सर्वे हर एक राज्य में किया गया, उसकी नींद उड़ा के रख दी है पूरी बीजेपी की। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूं ये सर्वे, और ये सर्वे आपके सामने है, जिसमें आप ये देखिए कि कृषि काले कानूनों को हटाने के बाद भी बीजेपी की और लुटिया डूब गई है। मतलब शायद उनके खुद के समर्थक भी अब उनसे हट गए हैं, और पहले ही किसान तो हट ही गए थे। उत्तराखंड में कांग्रेस और मजबूत हो गई है और बीजेपी और कमजोर होकर 26 सीटों पर सिमटती दिख रही है। 39 से 41 सीटें कांग्रेस को मिलकर सरकार कंफर्टेबल सिचुएशन में बनाती हुई कांग्रेस दिख रही है। अब यहीं पर उत्तर प्रदेश तो आपको चौंका ही देगा। योगी सरकार की नींद ही उड़ गई है। इतना ग्राफ खराब होगा शायद इन्होंने सपनों में नहीं सोचा होगा। कृषि काले कानून वापस लेने के बाद भी इतनी लुटिया डूब जाएगी, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गोवा देख लीजिए, जिस गोवा के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों को लड़ा के बीजेपी अपनी सरकार फूट डालो राज करो की नीति बनाना चाहती है, वोट कटवा के, वो भी कुछ मुमकिन नहीं हो रहा है। वो फॉर्मूला भी बीजेपी का नहीं चल रहा है। यहां बता रहे हैं गोवा में 40 सीटों में से अब तो बीजेपी सिर्फ 12 से 14 सीटें ही जीत सकती है। इस हालत के अंदर है कि डीबी लाइव के सर्वे का दावा है, और ये सब दिग्गज पत्रकार हैं। इस पे कोई ऐसा नहीं है कि फेक न्यूज चला दे। ये अपनी टीम को भेज के, जहां तक मुझे पता है, सर्वे कराते हैं। वहीं पर आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी को 40 में से 20 सीट्स मिल रही हैं, 7-9 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। लेकिन अब जब कांग्रेस मेजॉरिटी मार्क को छू लेगी तो फिर कैसे कोई अन्य बीजेपी की सरकार बनवाने के जाएगा। खाट की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ती है। पिछली बार बीजेपी ने जो किया उससे अब जनता भी वाकिफ है और सब लोग भी जानते हैं। अपने अलायंस पार्टनर्स को ही बाद में किस तरह से उन्होंने दूर कर दिया ये भी सबने देख लिया। तो गठबंधन के लिए भी लोग नहीं आ रहे हैं। अब तो करनी सेना जैसे संगठन जो उनके साथी हैं वो भी उनसे झटक रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ये आपने देखा। चलिए उत्तर प्रदेश पे ले जाता हूं। मणिपुर के और पंजाब की बात बाद में कर लूंगा, क्योंकि आप में से अक्सर लोग उत्तर प्रदेश जानना चाहते होंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ये हालत हो गई है कि वो 147 सीटों तक उसका ग्राफ नीचे आ गया है। समाजवादी पार्टी 195 से 203 सीटों के जो इक्वेशन है उसमें दिख रही है। 400 सीटों की 403 सीटों की विधानसभा के अंदर जहां 202 मेजॉरिटी मार्क हो, वहां पर सपा का मेजॉरिटी मार्क की तरफ इस तरह से टच होना, 195 तो हर हाल में होना। और फिर कांग्रेस ने, जब ये डीबी सर्वे शुरू हुआ था तो इन्होंने कांग्रेस को 7 से 10 सीटें दी थी, आज से 4 महीने पहले। उसके बाद जो अगला सर्वे इनका आया तो वहां पर कांग्रेस ने गेन किया प्रियंका गांधी जी के सतर्क होने के ऊपर 14 से 15 सीटें। अब वही कांग्रेस पार्टी को यही डीबी सर्वे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 32 सीटों तक मिलने की पूरी संभावना है। 32 सीटों पर स्ट्रांग हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूं क्यों कह रहे हैं, क्यों दावा कर रहे हैं। आप ये देखिए, खुद श्रीनिवास बीवी ने डाला है प्रियंका गांधी का महोबा के अंदर जो रोड शो हुआ और जनसभा हुई, उसको सुनने के लिए कैसा जन सैलाब उमड़ा। ये बात बता रहा है, ये जन सैलाब बता रहा है कि बीजेपी से लोग बहुत ही चिड़े हुए हैं, बहुत ही नाराज हैं। ये श्रीनिवास बीवी जी ने जो वीडियो शेयर किया, या आप भी देखिए, ये कोई योगी आदित्यनाथ जी की या मोदी जी की सभा नहीं है जिसमें कुर्सियां खाली होती हैं। ये प्रियंका गांधी जी की सभा है, जिनको सबसे ज्यादा कम आंका जा रहा था पूरे चुनाव के अंदर, और बीजेपी मजाक उड़ा रही थी। देखिए इस वीडियो को। और इस वीडियो के साथ साथ ये तो आपने देख लिया प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को कैसा समर्थन मिल रहा है। तो ये सर्वे कोई झूठा सर्वे नहीं है, ये जमीनी हकीकत बयान कर रहा है। सामने साफ दिख रही हैं चीजें। उसके बाद भी कैसे सी वोटर सर्वे कहता है कि योगी सरकार की छवि अच्छी हो रही है और ये मजबूत हो रहे हैं।
ये आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं डीवी लाइव का सर्वे और उसके साथ साथ जमीनी हकीकत। अखिलेश यादव जी का खुद का आप देख लीजिए कि जहां पर वो पूरा का पूरा कार्यक्रम किया था और मोदी जी को ही बुलाया था और हवाई जहाज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे उतार दिए थे और बीजेपी दिख रही थी, वहीं पर रात में समाजवादी के झंडे लोग लेके उमड़ के अपना समर्थन दिखा रहे थे। अखिलेश यादव जी ने ही शेयर किया था, जहां दिन में उतारे किसी ने हवाई जहाज, उसी रात वहां सपा के झंडे हुए गुलजार। सपा के काम के समर्थन में पूरे भार में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतरा ये जनसैलाब कह रहा है, रात कितनी भी लंबी हो पर सवेरा होगा, उजाला उतना उजाला होगा, अंधेरा जितना गहरा होगा। तो ये आप वीडियो देख लीजिए, ये भी आपको समझ में आएगा। ये वहां का है जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में मोदी जी के लिए बहुत भीड़ लाने के दावे किए गए थे। देखिए इस वीडियो। तो ये आपने जो वीडियोस देखेंगे तो आपको साफ दिख गया। मैं आपको दोबारा एक और एकांत वानी है, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है कि अभी मैंने आपको प्रियंका जी का वीडियो एक दिखाया, समाजवादी पार्टी का जनसमर्थन जो उनको दिख रहा है वो दिखाया, और तीसरा वीडियो ये एकांत वानी ने डाला है कि ये जन सैलाब के डर से ही 50 वाला प्लेटफॉर्म टिकट वापस 10 का हुआ है। एक बार फिर से ये वीडियो देख लीजिए प्रियंका जी की सभा का, देखिए। तो अब लोग ये कहने लगे हैं कि इन जन सैलाबों की वजह से जो बीजेपी के खिलाफ लोग आ रहे हैं, बीजेपी कृषि काले कानून वापस लेती है, 50 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये में कर देती है। तो ये सारी चीजें डर है या नहीं है, ये आपको समझ में आएगा। तो उत्तर प्रदेश में तो पूरी तरह से लुटिया डूब गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब कृषि काले कानून वापस होने के बाद भी बीजेपी को समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन सी वोटर सर्वे अगर आपको देखना है तो आप देखिए, जमीनी हकीकत नहीं दिखाते, सिर्फ आंकड़े दिखा देते हैं। आप ये देखिए, अब पंजाब, उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब के अंदर खासा असर रहा है कृषि कानूनों के विरोध का, किसानों के आंदोलन का, जहां लाठियां चलवाई गई बॉर्डर पे आने के ऊपर, उनको जहां पिटवाया गया बॉर्डर पे जब वो पहुंचे, और क्या कुछ नहीं किया गया, उनको खालिस्तानी कहा, सिखों को, सिख समाज का, सिख समुदाय का अपमान तक कर दिया। कहा किस किस लोगों ने, सब बयान आपको याद होंगे उस पंजाब का, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को वोट काटने के लिए तैयार कर बैठे, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस ही वहां दिख रही है और बीजेपी के ख्वाब में छिचड़े दिख रहे हैं। पंजाब का जो ओपिनियन पोल में बताया है इन्होंने, 117 सीटें हैं और डीबी लाइव का ये दावा है कि 71 से 73 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं। ये आंकड़ा बड़ा है, इससे पहले के दोनों सर्वेज में डीबी लाइव ने इससे कम बताया था। मतलब कितना गेन किया है चरणजीत सिंह चन्नी जी के बनने के बाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के एक्सपोज होने के बाद, बीजेपी की गलत नीतियां जो जनता के सामने आई उसके बाद, जो भी है 73 सीटें 117 के हाउस में फुल मेजोरिटी की होती हैं, ये कांग्रेस पार्टी को मिलती वहां दिख रही हैं। ये अपने आप में बीजेपी के लिए चिंता का बाप बना देने वाली चीज है। श्रीमुनि अकाली दल जो बीजेपी से अलग हुए तो 16 से 18 सीटों पर सिमटने वाले हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा की तरह विपक्ष के अंदर एक साइजेबल ले आए, ये दावा इनका है जो मुझे समझ में नहीं आता कि 24 सीटें मिल जाएंगी। बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। अब ये अदर में जो लिखा है 1 से 3, तो जाहिर सी बात है ये होंगे कैप्टन साहब के लोग कि वो शायद एक खुद ही वो जीत जाएंगे या उनके साथ 1-2 लोग और जीत जाएंगे। ये सारी जो आपने सर्वे देखा मणिपुर में, जहां बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसके आंकड़े देख लीजिए। पहले यहाँ इससे पहले वाले सर्वेज में काटों काट टक्करें थी, लेकिन अब क्या हुआ है यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में। मणिपुर के कुल 60 सीटें हैं, अब भारतीय जनता पार्टी 16 से 18 सीटों पे सिमटती दिख रही है, वहां सरकार में है ये 16 से 18 सीटें, मतलब बहुमत के आंकड़े से 30% पीछे। और कांग्रेस पार्टी 32 से 34 सीटों पे आती हुई दिख रही है, मतलब सत्ता का रास्ता उसके लिए साफ है। इस सर्वे की अगर माने तो 5 राज्यों में रिकॉर्ड मार्जिन से कांग्रेस की 4 जगह पे सरकार बन रही है और 1 जगह पे समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है, जो कांग्रेस के समर्थन के साथ ही बनती हुई दिख रही है, क्योंकि उनको मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी को 195 से 203 सीटें। 203 आ जाती हैं तो बिल्कुल सीमाओं के ऊपर सरकार बना पाएंगे, क्योंकि 202 का आंकड़ा है जो वहां का बहुमत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को 24 से 32 सीटें मिल रही हैं, तो कांग्रेस के साथ जाने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। मतलब अगर ये सर्वे सच साबित हो गया, जो डीबी लाइव ईमानदारों का है, तो ये इतिहास के अंदर 2024 की बीजेपी की करारी हार दर्ज करके दिखा देगा कि अब जनता भ्रमित नहीं होने वाली है। आप कितने हिंदू मुसलमान कर लीजिए,
आप कितना ही किसानों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर लीजिए, कितनी ही योजनाओं का नाम बदल लीजिए, जनता अपने घर देख रही है, जनता अपनी भुखमरी देख रही है, जनता अपने बच्चों को बेरोजगार देख रही है, जनता अपनी महंगाई से मार देख रही है, महिलाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और जो असुरक्षित वातावरण है उसको देख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। फिर भी आपको अगर सी वोटर आदि को मानना है तो आप स्वतंत्र हैं, मान सकते हैं, लेकिन मेरे इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा और साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।